मगर ये वाली जो डेफिनेशन है मैं आप लोगों को बता दूं, इस वाले डेफिनेशन से आप ना फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हो, ना एनर्जी को डिफाइन कर सकते हो, ना वेव नंबर को डिफाइन कर सकते हो, ना एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर सकते हो, ना वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6 हम बात करेंगे वेवलेंथ के बारे में। किसके बारे में भैया? वेवलेंथ के बारे में। व्हाट इज वेवलेंथ? जाहिर सी बात है, जो वेव जा रही है, जो क्वांटम जा रही है वेव की फॉर्म में, उसका जाहिर सी बात है कोई वेवलेंथ भी तो होगा ना। व्हाट इज वेवलेंथ? देखिए भैया, पुरानी रटी रटाए डेफिनेशंस को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम सिंपल बात करेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ, द लेंथ ऑफ वन वेव। वन वेव क्या था? एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के हम क्या बना रहे थे? एक वेव बना रहे थे, और उसका जो लेंथ होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वेव लेंथ बोलेंगे। तो लिख लें, द लेंथ ऑफ वन वेव, the what? The length of one wave is called wavelength. क्या कहलाती है भैया? वेवलेंथ कहलाती है। एक वेव का जो लेंथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। सेकंड डेफिनेशन जो हम लोग बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो और रटे लगाते जा रहे हो, वो ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crusts or troughs between two consecutive crusts or troughs is called what? क्या कहलाती हैं? is called as wavelength। जो आप लोग नॉर्मली बढ़ते आ रहे हो, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स आर टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज कॉल्ड एज वेव लेंथ। चलो जी, मेरे पास एक वेव है, ये उसका क्रस्ट है, ये मिड लाइन जा रही है, ये उसका क्रस्ट है, ये उसका ट्रफ है, क्रस्ट है और क्या जा रही है? ट्रफ जा रही है। क्लियर भैया? ये मेरे पास एक वेव जा रही है, हजल तो रवाना भैया मुकम्मल। ये क्रस्ट जा रही है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रफ। इसे मतलब क्रस्ट, इसे क्या बोलते हैं? ट्रफ। अच्छा, अब ये दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स हैं, दो साथ साथ वाले ट्रफ्स, दो साथ साथ वाले ट्रफ्स को, दो सक्सेसिव ट्रफ्स को हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव ट्रफ्स आर सक्सेसिव ट्रफ्स। दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट को हम बोलते हैं
कंसेक्टिव क्रस्ट, दो साथ साथ वाले क्रस्ट को हम बोलते हैं सक्सेसिव क्रस्ट और कंसेक्टिव क्रस्ट। अच्छा, अब इन दो कंसेक्टिव क्रस्ट के यहां से लेकर यहां तक का फासला या दो ट्रफ के दरमियान यहां से लेकर यहां तक का फासला, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ। इसे हम क्या कहते हैं भैया, वेवलेंथ बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट्स और टू कंसेक्टिव ट्रफ्स इज कॉल्ड एज वेव लेंथ। और दूसरी डेफिनेशन जो हमने बोला था, द लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। अच्छा, अब ये ट्रफ है और ये क्रस्ट है, ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, एक वेव बना रही है। यहां तक क्या बना रही है भैया, दिस इज अ सिंगल वेव। चेक कर ले जरा, ये एक ट्रफ है और एक क्रस्ट है, दोनों मिलकर क्या बना रही थी, ऊपर हमने पढ़ा कि ये बना रही थी वेव लेंथ। क्या बना रही थी भैया, वेव लेंथ, सॉरी वन वेव बना रही थी। अब इस ट्रफ से लेकर इस क्रस्ट तक का जो फासला है, इस क्रस्ट से इस ट्रफ का जो फासला है, दिस फासला इज कॉल्ड, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, द सेम वेव लेंथ। इसे हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। ये भी वेव लेंथ हो गई, क्रस्ट से लेकर ट्रफ तक का फासला, और दो क्रस्ट के दरमियान फासला, और दो ट्रफ के दरमियान फासला। ये सारे के सारे, ये तीनों क्या कहलाती हैं, वेवलेंथ कहलाती है। और यकीन मानिए ये तीनों की तीनों क्या है, सेम लेंथ रखेगी, ये याद रखना, सेम लेंथ रखेगी, इन्हें हम बोलते हैं वेव लेंथ। अच्छा, वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा, एंड लैम्डा साइन इज लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड लैम्डा। इसे हम लैम्डा बोलते हैं। एंड लैम्डा का जो यूनिट है, जाहिर सी बात है, लैम्डा जो है या वेवलेंथ जो है ये एक फासला है, और फासले का यूनिट क्या होता है, फासले का यूनिट है मीटर। अगर वेव बड़ी हो, अगर छोटी हो तो उसके लिए फिर हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे सेंटीमीटर। अगर और छोटी हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे माइक्रोमीटर। अगर और छोटी हो तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे नैनोमीटर। अगर और छोटी वेव हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एंगस्ट्रम। और अगर और छोटी हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पिकोमीटर। और अगर और छोटी हो तो फेम्टोमीटर। और अगर और छोटी हो तो एटोमीटर। अच्छा, अब मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम और पिकोमीटर हमारे पास क्या आ रही है, वेवलेंथ की यूनिट्स आ रही हैं। ये फिर डिपेंड करती है कि आपका वेवलेंथ कितना छोटा है, आप कितने छोटे वेव के साथ बिहेव कर रहे हो, आप कितने छोटे वेव को स्टडी कर रहे हो। जितना वेव छोटा होगा उतने आपने छोटा यूनिट उठाना होगा, और जितना वेव बढ़ता जाएगा उतना आपको बड़े से बड़ा यूनिट उठाना होगा। क्लियर है भैया? ठीक है जी।